प्रजा, प्रजातंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। प्रजातंत्र वो तंत्र है जिसमें सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। कैसे? अच्छा, ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर देना मुझे। जो आदमी कॉन्शियस नहीं है, चेतना में नहीं है, आयु 100 साल के ऊपर चली गई, कोमा में है, उसे रेडी में डालकर लाते हैं, रेडी में डालकर लाते हैं और उससे वोट डलवाते हैं। बताओ, इसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। बोलो। बेवड़ा, जैसे ये पता नहीं है तेरी माँ में और तेरी पत्नी में पत्नी कौन सी है और माँ कौन सी है, इसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। हत्यारे को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। बलात्कारी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर लड़कियां छेड़ने वाले, लड़कियों पर फब्तियां कसने वाले को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? इसका मतलब है सबको वोट डालने का अधिकार। सही बात? अरे बोल पड़ो। नहीं है। सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो आदमी सोशल मीडिया पर गाय का सिर प्लेट में रखकर उसे खाते हुए वीडियो बनाता है, इस आदमी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। इस आदमी को केवल एक ही चीज का अधिकार है और वो है पनिशमेंट। दूसरी किसी चीज का अधिकार इस आदमी को नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारा जो देश है, इस देश के भीतर जो तंत्र है, इस तंत्र का नाम जनतंत्र है, भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ प्रजातंत्र नहीं है। तो ये आचार्य जी हैं, दोनों बैठे हैं मेरे सामने। ये अपने बांध के धोती घूमते रहो, अपना माथा फोड़ते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना? अच्छा, ये आ गए तो क्या पंडित जी आ गए। पंडित जी समझते हो, जब मैं कहीं जाता हूं मंच पे और कटी वस्त्र बांध के चला जाऊं, तो वहां कटी वस्त्र बांध के जाने पर जब मैं कहीं कॉलेजेस में गया, कहीं यूनिवर्सिटीज में गया, तो वहां क्या सोचते हैं, कटी वस्त्र बांधकर जब मैं वहां जाता हूं और वो बताते हैं जी गुरुकुल से आचार्य आए, तो जानते हो क्या छवि बनती है दिमाग में? अच्छा, बेचारा जंगल से आया, उधर पत्ते बांध के जिंगे लाला करता होगा। मतलब संस्कृत जानने वाला पिछड़ा हुआ, मतलब कटी वस्त्र बांधने वाला, धोती बांधने वाला पिछड़ा हुआ। ये अलग बात है कि मैं केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूं, उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएट हूं और यूनिवर्सिटी में उन लोगों में रहा हूं जिनमें दो तीन की श्रेणी में गिना जाता है, अच्छे पढ़ने लिखने वालों में रहा हूं। लेकिन जैसे ही संस्कृत का ठप्पा लगेगा तब आप क्या हो गए बोलो? पिछड़े हुए। क्या कोई भाषा किसी के अगड़े और पिछड़े होने का मापदंड हो सकती है? एक आदमी अंग्रेजी बोलकर शराब पीता है? आजकल तो अंग्रेजी चलती है, आजकल तो घर में नहीं चलती भाई। माता पिता नहीं सिखाते बच्चों को। माता जी क्या बन गई? मम्मी। हमारा जो क्षेत्र है, आचार्य जी बात कर रहे थे, जानते हैं उस क्षेत्र में भैंस की जो बच्ची होती है, कटिया, उसे बोलते मम्मी। और ये घर में आ गई और मम्मी नहीं रही, मम्मी से क्या बन गई? मम्मा। मम्मा से मोम, मोम से मम्स। आजकल कहते वो मम्स, ये मम्स, हाउस यू? मम्स, मम्स पहले बीमारी होती थी, यहाँ निकल जाती थी आपको। नहीं, बीमारी घर में आ गई। पिताजी बेचारा डैडी हो गया और डैडी से डैड, कहानी खत्म। और डैड से डैडू, डैडा। और मैंने यही दिल्ली में सुना है कि घर में गया मैं, वो बच्ची आवाज लगा रही थी डैडू डैडू। मैंने कहा बहन जी आपने कुत्ता पाल रखा? बोले नहीं, ये तो अपने पिताजी को बोला। और फिर हम कहते हैं हम प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे। अरे बोले भाई, न तो तू प्रजा है, न तेरे बच्चे प्रजा है, प्रजा का तंत्र कहां से बनेगा? और क्या तू प्रजातंत्र की रक्षा करेगा? जिस संविधान को लेकर घूमता है, अगर ये संविधान गाय खाने की अनुमति देता है, इस संविधान को यही पता नहीं है क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये क्या रक्षणीय है? ये तो अन्यों की रक्षा नहीं कर सकता, ये खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा। प्रजातंत्र एक विलक्षण स्थिति है और इसी प्रजा के समूह को गण कहते हैं, इसी का नाम गणतंत्र है। प्रजातंत्र और गणतंत्र। ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना में उन्होंने भी एक चुनाव चयन की प्रणाली को बनाया।
दो प्रणाली होती है, ध्यान से सुनना। एक होता है इलेक्शन और एक होता है सिलेक्शन। इलेक्शन मतलब जो लड़के जीत जाए, सिलेक्शन मतलब जो उन सब के बीच में योग्य हो, जो उन सब के बीच में क्या हो, बोलो योग्य। ये वो अमृता बहन जी यहाँ से संबोधन कर रही थी कि आर्यवीर दल की संरक्षिका बेटी है अभी वो, ये है, हाँ ये बेटी है। ये आर्यवीर दल वाले एक मंत्र बोलते हैं बहुत ज्यादा, कहते हैं इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अभग्नन्तो अरावणः। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, इंद्र मतलब योग्य, जो तुम्हारे बीच में योग्य है उन्हें आगे बढ़ा दो। उनका काम क्या करो, जो योग्य है उन्हें क्या करो। जनतंत्र में योग्य को आगे बढ़ाया जाता है या योग्य की टांग खींची जाती है, बोलो जी, खींची जाती है। योग्य की टांग खींची जाती है जनतंत्र में। प्रजातंत्र वो होता है जहां योग्य को आगे बढ़ाया और अयोग्य को आगे नहीं बढ़ाते। परिणाम देखो कितना हानिकारक होता है। योग्य को आगे बढ़ाने नहीं करो, अयोग्य को आगे बढ़ाओ, ये गड़बड़ हो जाती है। जहां योग्यों की अपूजा और अयोग्यों की पूजा होती है वहां दुर्भिक्ष, मरण और भय फैलते हैं, ऐसा ऋषि दयानंद ने लिखा है। उदाहरण देखो, एक थे राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी का नाम था देवी शकुंतला। नाम सुना है किसी ने? अरे बोल बड़ो, सुना है? कुछ ने नहीं सुना। यीशु का तो सुना होगा सारों ने, तुम्हारा बेटा गर्क होगा है। दुष्यंत का नाम नहीं सुना? अरे हमारे पिता थे भाई राजा दुष्यंत और उनकी माँ देवी शकुंतला। राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला का एक पुत्र पैदा हुआ। क्या नाम था? भरत। क्या नाम था? भरत। उनका नाम था सर्वदमन। एक ही लड़का था और नाम क्या था? सर्वदमन। लेकिन जब वो पूरी भूमि को भरण पोषण करने लगा तो इस विशेषण के कारण उसे भरत कहा गया। वाह, बहुत पूरी भूमि का भरण पोषण कर पूरे भूमंडल पर शासन स्थापित किया, तो इसे भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। यही राजा सर्वदमन के अपने 9 पुत्र पैदा हुए। 9 पुत्रों की खूब परीक्षा की, करवाई, विद्वानों को बुलाकर परीक्षा करवाई। विद्वानों ने कहा एक भी योग्य नहीं है राजा बनने के, तो राजा ने अपने पुत्रों में से किसी को भी राज्य नहीं दिया। इंद्रम वर्धन्तु, इंद्र को बढ़ाऊंगा, इंद्र है ही नहीं इनमें, राजा कौन बनेगा? इंद्र बनेगा। अपने गुप्तचरों से कहा, अपने सचिवों से कहा, मंत्रियों से कहा जाओ फैल जाओ पूरे राज्य में और इंद्र को ढूंढ कर लाओ जो इस राज्य को संभाल सके। वो सारे राज्य में ढूंढते रहे, अनेक युवकों को सेलेक्ट किया गया। उनके प्री हुए, उनके मेंस हुए, उनके एसएसबी हुए, उन्हें अच्छे से जाना गया, देखा गया, परखा गया और उनमें जो सबसे योग्य निकल कर आया उसका नाम था राजकुमार भूमन्यु। ये भूमन्यु एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र था जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन सारे इंद्रों में सबसे उत्तम इंद्र यही था। राजा ने अपना राज्य इसे सौंप दिया, अपने 9 पुत्रों को 1 इंच जमीन नहीं दी। इसका नाम प्रजातंत्र है। क्या नाम है इसका, बोलो? प्रजातंत्र। ये गणतंत्र है। राजा का लड़का होगा इसलिए राजा होगा, ये सही बात नहीं। लेकिन जब ऐसा हुआ तो कितने भयंकर परिणाम हमने भोगे। ये तो अच्छी की बात मैंने कही, अब बुरा ध्यान से सुनो, अपनी परंपराओं में से बना रहा हूं। प्रधान जी ने कहा है दूसरों पे नहीं जाना, इसलिए अपनी परंपराओं में से ढूंढ के उदाहरण लेके आ रहा हूं कि हमारे ही पूर्वजों में एक ऐसा पूर्वज पैदा हुआ जिसके मरने के 5000 साल बाद भी ऐसा कोई प्रिय पुत्र पैदा नहीं हुआ जिससे इतना स्नेह हुआ हो जितना इससे हुआ, और उनका नाम था पितामह देवव्रत भीष्म। ऐसा लाडला पुत्र इस देश में दूसरा पैदा नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो 125 साल के होते, तो भगत सिंह दादा हुए कि नहीं हुए? बोल पड़ो। चंद्रशेखर आजाद दादा हैं कि नहीं? बिस्मिल दादा हैं कि नहीं? महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज। लेकिन इनमें से आज तक हमने किसी को दादा नहीं कहा, पर 5000 साल पहले पैदा हुए एक युवक को आज भी हम क्या कहते हैं? दादा भीष्म। कितना स्नेह करते हैं। लेकिन यही दादा भीष्म थे जिन्होंने अपने माता पिताओं की परंपराओं को फाड़ कर, नोच कर फेंक दिया और एक ऐसी गलत परंपरा को जन्म दिया जिसने इस देश को पतन के गड्ढे में धक्का दिया। पितामह भीष्म अपने काल के सबसे योग्य युवक थे। धर्म में, शास्त्र में, नीति में, विद्वत्ता में, योग्यता में, राज करने की नीतियों से धनुर्धर होने में कोई अवगुण नहीं था उस आदमी में। लेकिन एक गलती कर दी। क्या गलती करी?
बुढ़ापे में पिताजी को प्रेम हो गया मल्लाह की एक कन्या से। सत्यवती से। क्या नाम था पिताजी का? राजा शांतनु। और जिस कन्या से प्रेम हुआ मल्लाह की वो कन्या, उनका नाम था कुमारी सत्यवती। कुमारी सत्यवती ने शांतनु को विवाह करने से मना कर दिया। शांतनु ने कहा विवाह कर ले, कहा नहीं करूंगी। खा रहे तो रानी बनेगी, क्यों ठुकरा रही है? बोले कहाँ रानी बनूंगी, क्या लाभ होगा रानी बनने का, मेरी संतान तो मार दिया जाएगा दिन दहाड़े बीच चौक पर। बोले कौन मारेगा? सम्राट शांतनु की संतान को कौन मारेगा? बोले तेरा पुत्र भीष्म मारेगा। वो क्यों मारेगा? बोले जब राज्य की लड़ाई छिड़ेगी तो वो धनुष बाण उठाएगा और इस धरती पर सेनाएं नहीं है जो भीष्म का मुकाबला कर सकें, मेरी संतान क्या मुकाबला कर पाएगी? भीष्म के सामने तो देव किन्नर आर्य कोई खड़ा नहीं हो सकता, तब क्या होगा? कोई नहीं बचा पाएगा मेरी संतान को। मेरी संतान जीवित रहे इसलिए तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। शांतनु उदास रहने लगे, डिप्रेशन में आ गया और साथ में चले गए। कहीं इधर उधर दिखाया भी होगा तो पितामह भीष्म को पता चला कि भाई शाहदरे से क्यों आए, हॉस्पिटल क्यों गए थे, दवाइयां क्यों चल रही हैं, इतना सोते क्यों हैं, नींद की गोलियां क्यों हैं दवाइयों में। पूछा क्या बात है, पता चला ऐसी ऐसी बात है। तो पहुंचे कुमारी सत्यवती के घर और जाकर कुमारी सत्यवती से कहा मेरे पिता से विवाह कर लो, जो कहोगी वही करूंगा। पुत्र योग्य है, इसमें कोई शक नहीं है। पितामह भीष्म जैसा योग्य व्यक्ति 5000 साल में श्री कृष्ण जी को छोड़कर दूसरा देखने में नहीं आता। कहते हैं उन्होंने, कुमारी सत्यवती ने सारा प्रकरण उनके सामने कहा तो उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा की जिसके कारण उन्हें भीष्म कहा जाता है। क्या भीषण प्रतिज्ञा थी? आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये तो बढ़िया बात है। खराब बात बताओ। आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये तो बढ़िया बात है। खराब बात बताओ इसमें क्या थी? उन्होंने कहा आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और जो कुछ कुमारी सत्यवती की कोख से पैदा होगा उसे ही राज्य सौंप दूंगा। अब सुनो, राजा भरत ने अपने 9 पुत्रों को विद्या दी, शिक्षा दी, उन्नत किया, पढ़ाया लिखाया, फिर परीक्षा की और जाना के योग्य नहीं है, तब योग्य को राज्य दिया। अभी माता सत्यवती की कोख में गर्भ आया भी नहीं, पितामह भीष्म को क्या पता वो योग्य होगा अथवा अयोग्य। बताओ परंपराएं तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी? योग्य को राज्य संभालने का अधिकार है, अयोग्यों को राज्य सौंप दिया। 2 बच्चे पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, दोनों निकम्मे। इतने निकम्मे इन्हें किसी ने अपनी बेटी नहीं दी विवाह के लिए। तब पितामह भीष्म अपने बाजूबल के आधार पर अपहरण करके लाए। फिर विवाह हो गया तो संतान पैदा नहीं कर सके निकम्मे। तब नियोग से इनकी संतान पैदा की गई और संतान इतनी अच्छी संतान पैदा हुई कि राज्यसभा में बैठकर जुआ खेला दोनों पक्षों ने, और जुआ खेलकर महाभारत के युद्ध को हमारे सिर पर थोप दिया। यही महाभारत का युद्ध हमारे पतन का कारण बना। समझे बात? जनतंत्र जरूरी है या प्रजातंत्र? बोलो, इंद्र बढ़ना चाहिए या अयोग्य बढ़ना चाहिए? इंद्र को आगे जाना चाहिए, लेकिन हम इंद्र को आगे भेजने के लिए तैयार, समझ रहे हो? जो गली का बढ़िया गुंडा होगा वो पार्षद बनेगा, जो इलाके का बढ़िया गुंडा होगा वो विधायक बनेगा, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बेहतरीन गुंडा होगा वो सांसद बनेगा, और फिर इन्हीं में से छटेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्हीं में से छांटा जाएगा। तुमने योग्य को चुनकर आगे भेजा ही नहीं। इंद्रम वर्धन तु अक्तुरः कहने से काम नहीं चलता, लड़ाई लड़नी पड़ती है जमीन पर। जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़ती है बंधुओं। इस देश में 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय एक आदमी इस देश में था, आपने नाम सुना होगा, गीत गाते हो खूब उसके, मोहम्मद अली जिन्ना। अरे सुना है कि नहीं? हाँ, बस इस आदमी तक रखना, अपनी कम्युनिटी पे लेके मत जाना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गीत लिखा, गाओ, 26 जनवरी आने वाली है, रिहर्सल में करवा के जाऊं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गाते हो कि नहीं गाते? ओहो, 15 अगस्त 26 जनवरी पर जब देशभक्ति की बाढ़ आती है और गलियां देशभक्ति से लबालब भर जाती हैं, घरों में देशभक्ति हिलोरे मारकर भीतर घुसने लगती है, हमारे मकानों की पहली मंजिलें इसी देशभक्ति के सैलाब के नीचे डूब जाती हैं।
विद्यालय डूबे होते हैं, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी संस्थान सब इसी देशभक्ति में डूबे होते हैं, तब यही गीत गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा। अरे ये तो सुन लो, किसने लिखा ये गीत? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल वो आदमी है जिसने 1947 में इस देश को काट देने, बांट देने, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की नीति तैयार की थी, जिसने पाकिस्तान की मांग सबसे पहले की। उस आदमी का नाम क्या है बोलो? अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान बन जाने के बाद जब अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चला गया तो अल्लामा इकबाल ने वहां जाकर इस गीत को बदल दिया। यहाँ इस गीत का नाम था तराना हिंदुस्तान, वहां जाकर उसने इस गीत का नाम कर दिया कौमी तराना। क्या नाम बताया मैंने? ये मोबाइल पे घर जाके ढूंढना, कौमी तराना। पहले हिंदुस्तान आए तराना ढूंढना, तराना हिंदुस्तान ढूंढना, फिर कौमी तराना ढूंढना। विकिपीडिया पर मिलेगा तुम्हें कौमी तराना। 10-12 अशार हैं इसमें, पाकिस्तान का सेंट्रल थीम है। जैसे हम लोग गाते हैं वंदे मातरम, वैसे उनका है। और वहां जाकर उसने इस गीत को बदल दिया और गीत में क्या कहता है? सारे जहां से अच्छा, अब गाओ, क्या कहता है? सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा, तेगों के साए में। तेग समझते हो? अरे बोल पड़ो। हाँ, तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, खंजर हलाल का है, कौमी निशान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अब गाना ये गीत एक गद्दार का लिखा हुआ गीत 15 अगस्त और 26 जनवरी पर गाया जाना चाहिए। बोलो, गाया जाना चाहिए। इसका एक शेर है खूब प्रसिद्ध, आपने सुना होगा। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कहता है भैया भारत की हस्ती नहीं मिटती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर देना मुझे, पाकिस्तान किसका टुकड़ा है? अब नहीं आवाज निकली पीछे। वो जो पीछे बहन जी स्वेटर बुन रही हैं और अपनी सास की बुराई कर रही हैं, मेरी तरफ ध्यान दो। यहाँ नहीं कर नहीं रही, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो कि ये पाकिस्तान है, ये जमीन किसकी है? अरे बोल पड़ो। लोग किसके हैं? पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रहते हैं, ये सऊदी अरेबिया से नहीं आए। किसके हैं? हमारे हैं। ईमानदारी से बताओ, भारत का नाम मिटा के नहीं मिटा? यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सभी जहां से, पाकिस्तान में तुम्हारा नाम लेवा आज बाकी नहीं है। बांग्लादेश में, अरे तो देख रहे हो अपनी आंखों से, है क्या? पिछले 270 साल में 13 टुकड़े हुए हैं, भारत के 13वां टुकड़ा है जिसमें बैठे हो। अगर इसी तरह टुकड़े होते रहे तो क्या ये भारत बचेगा? कारण है तुमने अयोग्यों को आगे बढ़ाया, तुम जनतंत्र चलाते रहे, तुम कभी प्रजातंत्र चलाने की हालत में आए नहीं। तुम्हारे अपने बीच में जो योग्य लोग हैं, अरे योग्य का तो नाम भी सुनकर गौरव महसूस होता है। एक बार मैं बनारस गया, बनारस एक अच्छी खासी बड़ी सभा थी, 3-4 हजार लोग थे। मैं उसमें बोला तो मेरे पास कुछ वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग आए बाद में आकर और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा बहुत अच्छा बोलते हो, इससे पहले हमने एक विद्वान को सुना था प्रकाश वीर शास्त्री को, और आज तुम्हें सुना है, बहुत अच्छा लगा। मुझे ये सुनकर गौरव महसूस हुआ कि मेरी तुलना उन्होंने प्रकाश वीर शास्त्री के साथ की। योग्य के साथ तो तुलना हो जाने से आदमी को गौरव महसूस होता है, और व्यक्ति योग्य ही हो तब सोचो संसार का कितना कल्याण होगा, कितना कल्याण होगा संसार का। मैंने अपनी आंख से दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ते हुए लोगों को देखा है। एसएसपी ऑफिस मुजफ्फरनगर के गेट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना, अपनी उपस्थिति से जाना है। लेकिन आज करके दिखाओ तो। योग्य व्यक्ति के हाथ में अगर तलवार होगी, योग्य व्यक्ति के हाथ में अगर लगाम होगी, तो आज करके दिखाओ है? वो पहले एक गीत आता था, काली घोड़ी द्वार खड़ी, अभी बुलडोजर द्वार खड़ा। कहीं के दिखाओ योग्य व्यक्ति होगा। और मैं संपूर्ण योग्यता नहीं मानता, लेकिन जितनी योग्यता है उतनी योग्यता से करके दिखाया है। इसीलिए प्रजातंत्र को उपस्थित करने का, गणतंत्र को बनाने का प्रयास हो। तुम गणतंत्र को नहीं बनाओगे तो तुम्हारे देश की हालत क्या होगी? अच्छा सुन रहे हो कि नहीं? हैं? सर्वोपनिषदों का वो दोगधा गोपाल नंदना, ये तो नहीं चल रहा, ये तो नहीं चल रहा।
वो एक स्वामी जी हैं, राजेश्वरानंद जी, पौराणिक साधु हैं। वो कहानी सुनाते, बोले एक चेला गुरुजी के पास गया, जाकर बोला गुरुजी हमें चेला कर लो। बोले बेटा अपना तो धंधा यही है, हो जा चेला। वो चेला हो गया तो चेला बोला गुरुजी कुछ उपदेश करो। बोले राम राम जाकर। बोले कोई बात बताइए आपने। तो पहुंचे हुए चेला हैं, कोई गहरी बात बताओ। बोले रामचरितमानस का पाठ करा कर। बोले गुरुजी समझे नहीं। चेला बहुत ऊंचा आया तो उन्होंने कहा बेटा दर्शन पढ़ाकर, गीता पढ़ाकर, सांख्य। तो बोला हाँ अब लेवल की बात आई। तो गुरुजी ने गीता का महात्म्य बताना शुरू किया और बार बार कहते कि सर्वोपनिषदों गावो दोगधा गोपाल नंदन, यानी सारे उपनिषद गाय हैं। दोगधा मतलब दूध को दूहने वाला, दोगधा दुग्ध से बना है, दुग्ध को दूहने वाला, दोगधा गोपाल नंदन। कृष्ण जो है उस दूध को दूहने वाले हैं जो उपनिषद नाम की गाय देती है। हम सिद्धांतों को जानने वाले हैं। तो घंटों पढ़ाते रहे गुरुजी। गुरुजी के घंटों पढ़ाते रहने के बाद गुरुजी ने कहा भाई चेला कोई सवाल भी पूछ ले। बोले क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हम तो बहुत पहुंचे हुए चेला, आप 2 बताते हम 6 सीख जाते। बोले रे मेरा मान सम्मान रखने के लिए ही पूछ ले। बोले गुरुजी बाकी तो सब समझ में आया, बस एक बात समझ में नहीं आ रही थी, वो बता दो। बोले क्या? बोले वो जो आप बार बार कह रहे थे सर्वोपनिषदों का वो दोगधा गोपाल नंदन, वो जो दोगधा आप बोलते थे उसमें 2 गधे कौन कौन से? तो गुरुजी बोले एक तो मैं हूँ, एक तो है और एक वो है जो तुझे पकड़ के लाया है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बात समझ में भी आ रही है कि नहीं है? कहीं बाद में मुझसे पूछो कि 2 गधे कौन से हैं, ऐसा तो नहीं है। प्रजातंत्र बेहद आवश्यक है और इस समय देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, इन वर्तमान परिस्थितियों में प्रजातंत्र कितनी आवश्यकता है इसकी कल्पना करके देखो। आज डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहा जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन एक ही वर्ग का कितना ज्यादा है इसे थोड़ा सा समझो। जिसे हम हिंदू कहते हैं, ये हिंदू अजीब प्राणी है, लेकिन इसकी स्थिति देखो। पहले हमारे जो बड़े थे, मतलब मेरी समय की बात नहीं है, मुझसे जो पहले मेरे बड़े काम करते रहे होंगे, भजनोपदेशक, उपदेशक जो मुझसे पहले काम करते रहे, वो घर घर लोगों को जाकर बताते, क्या कहते? वेद हमारा धर्म है, आर्य हमारा नाम। बताते थे लोगों को भाई तुम आर्य हो, लेकिन वो उनके साथ लड़ते, बोला मैं आर्य नहीं। फिर तू कौन है? तो वो अपने द्वार पर एक पट्टी चिपकाते, कहते गर्व से कहो हम, बोलो हिंदू हैं, गर्व से कहो हम। अब ये बेचारे जाते, बोला मैं आर्य हूं, तू भी आर्य है, संसार में सब आर्य ही हैं जो अच्छा काम करते हैं, तू भी आर्य हो जा। बोले ना हम आर्य नहीं। तू कौन है? मैं हिंदू हूं। ठीक है भैया तू हिंदू होगा। हमने इन्हीं के सुर में सुर मिला लिया। हमने कहा भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमें सिखाना, हम ऐसे सिखा लेंगे भाई। हमने इनके साथ, अब इनमें गड़बड़ हो गई। अब एक नेताजी आए, बोले मैं सबकी जातियां गिन दूंगा। जब वो जातियां गिनी जाने लगी तो एक वर्ग खड़ा हुआ, चमार कहने लगे हम हिंदू। अरे बोलो क्या कहते हैं? मेरी बात हिंदी समझ में आती है? अब थोड़ा हरियाणा के किनारे से आया हूं, वो थोड़ा भाषा में चाव हो सकता है, लेकिन मैं तो प्रयास करके हिंदी बोल रहा हूं, समझ में आ रही है हिंदी। चमार क्या कहने लगे? हम हिंदू नहीं है। पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब बवाल उठा और राजपूतों में बहुत बड़े नेता उठे, उनके साथ लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली के आसपास एक आंदोलन चला, उसमें जाट लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा, सबने नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हम हिंदू। हाँ, अब एक नई होड़ चली, पहले कहते हम आर्य नहीं है, अब क्या कह रहे हैं? हम हिंदू नहीं है। अरे कहां तक बटोगे ये बताओ? चमार एक थोड़े होते हैं, चमार कई प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक वो बाबा जी है ना जो बुरे कर्म करके आए, नहीं रामभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य, उनकी आंखें छीन ली भगवान ने, कुछ तो किया होगा, तो उनकी आंखें छीन ली भगवान ने। वो कहते हैं सरयू पारी तो ब्राह्मण ही नहीं, कान्य कुब्जी है, सारस्वत भूमि आर्य। मैंने कहा जी ब्राह्मण कितने प्रकार के? तो बोले 100 प्रकार के हैं। तेरा भला करे भगवान। अब ब्राह्मण में बंटवारा शुरू हुआ और इनमें कुछ लोग कहना शुरू करेंगे कि हम ब्राह्मण नहीं है। मैं गया एक जगह, एक पूरा का पूरा वर्ग ब्राह्मणों की सभा, मंच पर आकर एक आदमी कहता है हम ब्राह्मण नहीं। पहले इन्होंने कहा हम आर्य नहीं है, फिर उन्होंने कहा हम हिंदू नहीं है,
थोड़े दिनों में इनके नाम थॉमसन और डेविड होने लगेंगे। देख लेना चीजें कैसे बदलती हैं। वो बहुत बुद्धि से काम कर रहे हैं और हम निर्बुद्धि होकर काम कर रहे हैं बंधुओं। और उसका कारण है कि हमारे देश में प्रजातंत्र नहीं चलता है, जनतंत्र चलता है। और ये जो प्रजातंत्र इस समय देश में चल रहा है, जिसे प्रजातंत्र कहा जा रहा है, एक नकली प्रजातंत्र है जो पूरे देश को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह है आज हिंदुओं का डिस्क्रिमिनेशन है। मिजोरम में 2.75% हिंदू बचे हैं केवल। कितने? अरे भूल पड़ो, 2 बोलो 3%। बोलो कितने परसेंट? 3%। 3% हिंदू बचे हैं। कहाँ? मिजोरम में 3% हिंदू हैं। हिंदू क्या है बोलो? अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक? अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक है। हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है। अरे भैया, नागालैंड में 8% हिंदू है, मेघालय में 11.53% हिंदू है। ये स्थिति है। जम्मू कश्मीर में 4% हिंदू है। तुम्हारे पास हिंदू है कहाँ? लक्षद्वीप में जाओ तो नाम मात्र भी नहीं है, खत्म हो गया। केरल नेस्तो नाबूद, बंगाल नेस्तो नाबूद। ये तुम्हारे दिल्ली के पास में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी की पूरी तरह तबाह हो चुका है। पूरी की पूरी तरह तबाह हो चुका है। तुम ये सोचो कि तुम प्रजा बनाओगे कि नहीं। तुम्हारे घर में बच्चे ही नहीं हैं। शेर का बच्चा एक ही अच्छा। पहले 3, 4, 5 बच्चे हुआ करते, फिर वो 2, 3 बच्चे होने लगे। हम 2, हमारे 2। अभी क्या कहते हैं? शेर का बच्चा एक ही। बोलो शेर का बच्चा ना ना। अब एक नई पॉलिसी आई, नए लड़कों से पूछना जो नए लड़के विवाह कर रहे हैं, उनके पास एक पॉलिसी है, उसका नाम है नो चाइल्ड पॉलिसी। सच बता रहा हूँ, ये सही है, सच बता रहा हूँ। एनसीपी बोलते हैं वैसे नो चाइल्ड पॉलिसी। ये जो जेएनयू वाला वर्ग है, ये पूरा नो चाइल्ड पॉलिसी वाला है। ये कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आए। फिर कहते जी मुसलमान हमारे दुश्मन है, ईसाई हमारे दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं तुम्हारा, तुम तो खुद ही अपने दुश्मन हो। एक दिन समाप्त हो जाओगे इस देश में। 100% रहने वाला हिंदू आज इस देश में घटकर 77.93% की हालत तक आ गया है। इससे नीचे जाओगे अभी, इससे नीचे दूसरों की आबादी देखो कितनी तेजी से बढ़ी है। मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएं। लेकिन तुम्हारी हालत क्या है तुम अपनी देखो। तुम्हारी हालत क्या है? इस डेमोग्राफिक पोजीशन के बदलते रहने पर जब तुम्हारा जन ही नहीं बचेगा तो इस संस्कृति को, ये आचार्य जी सिद्धांत बता रहे, सिद्धांतों को किसके भीतर रखोगे? किताब में रखा हुआ सिद्धांत किसी काम का नहीं होता। वो सिद्धांत किताब से उठकर जब समाज और व्यक्ति के भीतर आता है तब वो किसी काम का होता है, तब उसका कोई अर्थ होता है। नहीं तो वो निरर्थक, किसी काम का नहीं है। अगर तुम्हें सिद्धांत को व्यवहारिक तौर पर जानना है तो तुम्हें उसे पुस्तक से उठाकर व्यवहार में लाना पड़ेगा। नहीं लाओगे तो एक दूसरे को गाली देते जाओगे। तुम जानोगे नहीं कि संस्कार किसे कहते हैं। तुम जानोगे नहीं कि संस्कार प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म पर कैसे काम करता है। तुम जानोगे नहीं वे कि तुम्हारे क्रोमोसोमल अवयव को कैसे प्रभावित करता है। तुम नहीं जानोगे। तुम सोचोगे अग्नि जलाई 4 चावल उसमें भून दिए तो क्या यह संस्कार हुआ? तुम जानोगे नहीं कि संस्कार